नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। अदने से शख्स को ताज और तख्त देने की परंपरा शुरू है। परंपरा देश के, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से लेके अब सागर तक भी पहुंच रही है। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो। मैंने चुनाव भी जीते, लेकिन जो पहली लाइन है कि एक छोटे कार्यकर्ता को अब तवज्जो देने का जो सिलसिला है वो हिंदुस्तान के दिल्ली से लेके अब सागर में भी जारी है। ये होना भी चाहिए और आज के वक्त की आवश्यकता भी है। और आपने देखा होगा कि एक अनुसूचित जाति वर्ग के समुदाय के एक घाटी के नेता पिछले 25 सालों से मैं देख रहा हूँ कि पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे वृंदावन अहिरवार जी को, और लगातार पार्षद बने रहना, ये भी अपने आप में एक बड़ा महारत का काम है और जनता का आपके प्रति जो विश्वास है उसको परिलक्षित करता है। और ये जो पार्टी ने निर्णय किया, ये निर्णय निश्चित रूप से पूरे सागर शहर के पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में एक अच्छा संदेश देने में आला कमान सफल हुआ है। आला कमान के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जिस दिशा में हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को, नगर को और देश को लेके जा रही है, एक सामाजिक समरसता का एक बहुत अच्छा वातावरण जो है पूरे देश में बन रहा है। मैंने क्लीन स्वीप मार दिया, सब कुछ आपका? सब कुछ जनता का है, जनता के आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव हुआ है। और आप देखिएगा कि जनता है वो सब जानती है, तो आप छद्म वातावरण बना के और तिलिस्म पैदा करके चुनाव नहीं जीत सकते। जनता को ज़मीनी सच्चाई से वाकिफ़ है और ज़मीनी सच्चाई में उन्हें संघर्ष करने वाले, काम करने वाले पार्टी चाहिए, काम करने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए। ये जनता ने सुनिश्चित कर दिया है। भाई जब बार बार एक डायलॉग भाजपा बोलती रही कांग्रेस के लिए कि कपड़ा ना लत्ता और बीच में सोने क्या कहेंगे आप? मतलब विशेष रूप से ये जो अभी अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसके लिए तो बिल्कुल सही बैठता है। आवश्यकता नहीं थी, एक अच्छा संदेश देना था। जैसे जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक ठीक संदेश दिया, तो ऐसा संदेश चाहते तो यहाँ भी दे सकते थे। और अध्यक्ष जो है वो ज़रा अलग प्रकृति का संवैधानिक ऐसा पद होता है जिसकी अलग गरिमा होती है और उसकी गरिमा और बढ़ जाती है अगर इन्होंने अपना प्रत्याशी इन्हें अपनी हार का मालूम था। हार को मालूम होते हुए भी चूँकि आला कमान ने तो जितने निर्णय किए हैं, कमलनाथ जी ने, आप देखिए ना, उन्होंने मेयर के चुनाव से एक डर्टी पॉलिटिक्स शुरू की। हमने हमेशा आपसे कहा इसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देगी, इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी। आप देखो दिल्ली तक गूंज रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है। और वही कहा, फिर इन्होंने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत बड़े दिल का काम किया है। हम चाहते तो हम अपील समिति के चारों सदस्यों को जिताने की हैसियत थी, लेकिन विपक्षी जो हमारे मित्र हैं उन्होंने बात की कि एक सीट जो है उनको दे दी जाए, जिसको हमारे नेता सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी ने और हम सब ने मिलकर निर्णय किया कि हाँ, एक सीट विपक्ष को। हम नहीं चाहते कि विपक्ष विहीन हो जाए। विपक्ष भी आज हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और जब तक विपक्ष रहेगा, जब तक सत्ता पक्ष ठीक ढंग से काम कर पाएगा, ऐसी हमारी मान्यता है। और हमने बड़े दिल का परिचय दिया और एक सीट उनको बल्कि गिफ्ट कर दी। लेकिन वो चाहते तो एक अच्छी परंपरा यहाँ डाल सकते थे, वो डालने में चूक गए। वो सारे के सारे अवसर उनके हाथ से जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार हिंदुस्तान के राजनीतिक जगत अनुसूचित जनजाति की महिला को पार्टी ने वो किया, कैंडिडेट बना। ये चाहते तो समर्थन देते, बस वही के बीच में सोएंगे। फिर किया, उन्हीं के लोग टूटे, फजीयत हुई, थू हुई।
और वर्षों तक जो एक वर्ग विशेष उन्हें वोट देता आया है, वो आज ठगा सा महसूस कर रहा है कि हमने आपके लिए इतने वर्षों तक वोट किए, हमारे समाज के अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद, सर्वोच्च पद आप पे इतना ही नहीं बना के हम उनको समर्थन दे दें। तो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, उनका क्रियान्वयन कुछ भी ठीक नहीं है और उसका खामियाजा पार्टी को आज भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत चलन भैया जिंदाबाद।